तो चलिए, जो बात कहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अब बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पार्लियामेंट की बात हमने की थी। हाँ, पार्लियामेंट। हाँ चलिए, तो आज 79 से शुरू हो जाता है पार्लियामेंट, आर्टिकल 78 चैप्टर 2। तो पार्लियामेंट में बता देता हूँ क्या है। तो लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, लेकिन फंडामेंटली जो जो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो है आपका इलेक्शन के ऊपर। कोई भी व्यक्ति जब तक इलेक्शन नहीं इलेक्शन को फेस नहीं करता, जीतता नहीं, तो वो कभी भी जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करता। यही आपकी डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। डेमोक्रेसी है मतलब विल ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये प्रियेश होने के नाते मैं आपसे कहने का इच्छुक हूँ। ठीक है, तो अब जो मुद्दे की बात है पार्लियामेंट पे आते हैं। तो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। मैं तो ये जो इलेक्टेड पूरी जो बॉडी का फंक्शनिंग है, स्टेट में भी है और दिल्ली में भी है। अब क्योंकि इंडिया का स्ट्रॉन्ग सेंटर इतिहास कह चुका है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी किया, पंजाब में ब्लू स्टार का समय पूरा इमरजेंसी था, कश्मीर में स्पेशल पावर एक्ट था, मणिपुर में आपका जो स्पेशल मिलिट्री एक्ट था, नॉर्थ ईस्ट में था। अब तो बहुत कम हो गया है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इन जनरल प्रिय जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रांग है, आर्मी उसके पास है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ताकत के मामले में। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो इसीलिए जो है आपका जो है उसी तरीके से जो है तो पार्लियामेंट का डिजाइनेशन लोकसभा और राज्यसभा, अक्सर कहते हैं कि ये जो है मौर्य साम्राज्य के पहले वैदिक इंडिया से ये शब्द आए हैं, लोकसभा राज्यसभा में संस्कृत शुद्ध शब्द है, जिसको आप लोकसभा अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रियेश होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो लोकसभा जो इलेक्शन जो भी 2024 में मोदी जी लड़ेंगे वो फंडामेंटल इलेक्शन है। ठीक है, अब लोकसभा में जो है आपका जो जीत जाएगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, मोदी जी बने, अटल जी बने, या जीत जाएगा मेजोरिटी, समझ लीजिए मोदी जी को प्योर मेजोरिटी ना मिले, लेकिन शिवसेना या कुछ 5-6 दल ने उनको बाहरी समर्थन कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे मोदी जी। ये होता है लोकसभा की पावर। राज्यसभा की पावर तो कैसे डिवाइन होती है बताता हूँ। तो अब लोकसभा की पावर, तो राज्यसभा है, जैसे अभी जब सीए पास हुआ तो मोदी जी विदेश में गए थे, तो किसी ने उससे कहा कि, तो उसने कहा लोकसभा में तो हमारी मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में भी हमारी मेजोरिटी नहीं, उसके बावजूद राज्यसभा ने सीए को पास कर दिया। तो इसका मतलब आप हमें उंगली नहीं उठा सकते। मोदी साहब ने ऐसा जाके विदेश में कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका मतलब अब राज्यसभा की 245 सीट कैसे बनती है? राज्यसभा की सीट जो डिसाइड होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है, जो कि पार्टी अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ती है। समझ लीजिए जैसे यूपी का जो आपका विधानसभा है लखनऊ में, उसमें अगर 50% सीट्स आपको समाजवादी पार्टी को मिली है, 40% बीजेपी को, 10% बहुजन समाज पार्टी को, तो उसी के रेशियो में वो जो है भेजेगी आपके आपके 200 कैंडिडेट, 200 सीटें समझ 200 में अगर समझ लीजिए किसी पार्टी को 60 मिला तो कितना परसेंट हुआ? 30% हुआ उसको। किसी को मिला समझ लीजिए 60 और उसके बाद भी 30, और किसी को मिला 80, तो 30-30-40। तो यानी कि अब समझ लीजिए कि उसके पास 10 सीट है उस राज्यसभा में, तो 4-3-3, तो मतलब इस इंग्लिश में कह देता हूँ, द मेंबर फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टेट सेंट टू द राज्यसभा इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर विच ही गेट्स इन द स्टेट असेंबली और द विधानसभा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह बनता है। तो इसीलिए लोकसभा में आप एक झटके पावर में आ सकते हैं, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में मेजोरिटी प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये कांग्रेस के समय ही थी, और शायद राजीव गांधी जो वन पार्टी रूल था, और दिल्ली तक कांग्रेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, ये बात थी। ठीक है, और स्टेट्स में तो अलग नियम था। ठीक है, चलिए मैंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया। ठीक है, अब पार्लियामेंट है देश की सबसे बड़ी पावर। पार्लियामेंट चाहे तो कहीं भी हमला करा सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो न्यूक्लियर बम गिरा सकती है, और पार्लियामेंट का सुप्रीम पर्सन है वहां का प्राइम मिनिस्टर, जो हाईएस्ट इलेक्टेड पर्सन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एमएलए एमपी आप इलेक्शन के दूर देखते, तो पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी चीज है इंडिया की। वही इंडिया के भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, और पार्लियामेंट हमारा भाग्य विधाता है। ठीक है, समझ लीजिए स्टेट असेंबली भी है, लेकिन स्टेट असेंबली के पास लिमिटेड पावर है, लोकल पावर है। ग्लोबल पावर अगर इंडिया के तौर पे ग्लोबल या सुपर नेचुरल पावर का, तो पार्लियामेंट के पास ही। एटॉमिक वेपन का क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब दिल्ली डिसाइड करती है, इसमें स्टेट का कोई कहना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रियेश होने के नाते। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या है, चलिए मैं कह देता हूँ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एटसेट्रा एटसेट्रा, सेक्रेटरीट, सैलरीज तो डिफाइंड सैलरी होती है, स्टेट कैट से आता है, पे कमीशन से आता है, जैसे टीचर्स, पार्लियामेंटेरियन का भी एक गवर्नमेंट पोस्ट है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में कि हाँ, स्पीकर काम है बहस कराना। आप देखते होंगे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन करना, हाँ आप बताइए, हाँ अधीर रंजन जी आप बताइए, हाँ अमित शाह जी आप बताइए। तो ये काम होता है पार्लियामेंट के जो स्पीकर है हमारे, उनका, स्पीकर जी का जो ये कार्य होता है कि
पूरे पार्लियामेंट को चलाना, ठीक है। अब कोई अगर बहुत हार्ड लैंग्वेज का यूज करे तो उसको भी रोक देता है, कोई अगर टाइम के ऊपर जाए उसको भी रोक देते हैं। तो पूरे पार्लियामेंट को चलाना स्पीकर का काम होता है, हमारे देश के स्पीकर का काम है पार्लियामेंट को चलाना, ठीक है। स्पीकर भी जो है वो डिसाइड करती है जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली के लेवल पे जो आपकी पार्लियामेंट है उसमें एक ही उसमें सिंगल पार्टी का रूल रहा है हर समय, मतलब अभी तो नहीं, जब तक 19 अगर 77 तो छोड़ दे मोरारजी देसाई हैं, और अगर 90 तक भी छोड़ दे तो कांग्रेस का ही वन साइडेड रूल रहा है पार्लियामेंट में। तो ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में कहीं मेजोरिटी प्रूव करने की उसे रिक्वायरमेंट नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। तो जो ये पूरा कहानी है, ये पूरा कथा है आपका पार्लियामेंट का और इंडिया का। तो ठीक है, तो मेरे तो डेप्यूटी स्पीकर भी जो होता है वो भी पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी बॉडी है, मेजोरिटी पार्टी है या मेजोरिटी सेक्शन है, वही जो है उसको डेप्यूटी स्पीकर बना सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं आपको 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 ये बता देता हूँ, ठीक है, चलिए ये बता देता हूँ। तो मैं बेसिकली अगर मोटा मोटी देखें तो अगर देश की जो सबसे, या तो आर्मी पाकिस्तान की तरह पार्लियामेंट को फेंकवा दे उठा के, नहीं तो देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, देश की सबसे बड़ी सॉवरेन बॉडी डिसीजन मेकिंग, एटॉमिक वेपन हो, कश्मीर पे क्या करना है, पंजाब में क्या करना है, केरला में क्या इशू है, और उसका जो है तमिलनाडु उससे श्रीलंका से क्या लेना है, आसाम में क्या है, बांग्लादेश से क्या रिलेशन है, ये सब चीज जो है ये दिल्ली कर सकती है। तीसरा वाटर को सेटल कैसे करें, इंडस वाटर ट्रीटी क्या होगा, तीसरा चीज क्या मैं कह रहा था, हाँ, सारी चीज जो है ये जो नेशनल, तो टू नेशंस के बीच में होता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। डिफेंस का, इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट में ही इक्वल अमंग इक्वल जो सबसे सारे जो एमपी जिसको नेता चुनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, चलिए। और फिर आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, पावर्स सॉरी, मैं सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मनी, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा, आप इसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे जब एक गवर्नमेंट बनती है, दिल्ली के लेवल पे गवर्नमेंट बनी, तो प्राइम मिनिस्टर मतलब जो सब, जैसे जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम का, वो बॉलिंग को भी देख रहा है, बैटिंग को भी देख रहा है, फील्डिंग को भी देख रहा है, सब चीज, विकेट कीपर को भी देख रहा है, ठीक है। लेकिन सचिन तेंदुलकर को अगर आप काम 90 अगर 2002-3 की टीम की बात करो, 2011 की बात करो, सचिन तेंदुलकर का काम है कि बैटिंग को संभालना, कोई छोटा नया प्लेयर आके खड़ा है, तुम गलत शॉट खेल रहे हो। बॉलिंग का काम संभालना जहीर खान का काम है, सबसे सीनियर बॉलर है, ठीक है। और फील्डिंग का काम संभालना युवराज सिंह शायद, या जो नए नए कोच आए हैं, तो इसका मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट, तो वैसे ही जैसे अगर आपको बताएं, तो जैसे देश की बात है तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर सर्वा होता है, होम मिनिस्टर के ऊपर पूरी सिक्योरिटी का भार होता है, ठीक है, मेनली, ठीक है। आपका जो है डिफेंस मिनिस्टर के पास डिफेंस, स्पेसिफिक डिफेंस का काम होता है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ाई लिखाई को संभालता है पूरे देश के, मोटा मोटी, ठीक है। एजुकेशन डिफेंस है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी अब है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, आपका फिर क्या, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे का पूरा रेलवे इतना बड़ा एक ग्रुप, एक रिसोर्स है रेलवे, तो उसकी भी बहुत आवश्यकता है संभालने की। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, पूरा जो है डिफिनेशन है भारतीय डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये ये हुआ पूरा, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हाँ, अब मुद्दे की बात आते हैं, ठीक है। तो ये एक है, तो फिर मैं क्यों ऐसा कह रहा था, तो इसमें कई चीजें हैं, मैं तो क्योंकि नंबर याद रखना पड़ेगा, आप पार्लियामेंट का पावर में 256 में बोल दूं गलत है, हर एक नंबर, तो 199 से लेकर आपका 99 से लेकर आपका जो कंटिन्यू से 122 तक भी देखो, तो ये पार्लियामेंट और आपका जो लेजिस्लेटिव पावर है, पावर क्या है, पार्लियामेंट है क्या काम कर सकती है, ये जो है इसका है, ठीक है। अब जैसे, हाँ, जैसे अब अभी एक आर्टिकल और है फिनेंशियल मैटर मनी बिल, तो मनी बिल की बात में बात कर दूंगा। पहले मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूँ, डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने केस समझाता हूँ कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन पे एक्सट्रीमली कोई क्रिमिनल केस प्रूव हो जाए, या कोई ऐसा प्रूव हो जाए जो कि, तो वो जो है, तब वो जो है उसे वो जो है बाय डिफॉल्ट जो है उसको पार्लियामेंट छोड़ना पड़ेगा। अब समझ लीजिए अब समझ लीजिए केरला से कोई इलेक्ट होके जाता है दिल्ली में पार्लियामेंट में, रहेगा कहाँ वो, तो तब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे जो वहाँ के लोग हैं, केरला के हो, तमिलनाडु के हो, आसाम को, सबको गवर्नमेंट को एक घर देना पड़ता है, सारे पार्लियामेंटेरियन को, अपने एटलीस्ट वहाँ अपने वो रह सके पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्लियामेंट है, तो उसके पार्लियामेंट को हाउस और मिनिमम वो प्रोवाइड करना पड़ता है,
तो मिनिमम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको उसको ये पार्लियामेंटेरियन को जो भी होता है, ठीक है। मनी बिल का रिलेशन में बात बताऊंगा, फिनेंशियल चीजों से है। जैसे कई मैंने फिर बताया ना कि जो आप मिनिस्ट्री देखते तो हेल्थ मिनिस्टर है, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, आपका जो है डिफेंस मिनिस्टर, आपका जो है होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो ये तो सारे डिपार्टमेंट है। स्पोर्ट्स एक अलग सेक्शन है, रेलवे का अलग सेक्शन है, हेल्थ एंड एजुकेशन अब तो अलग हो गया, अब तो एजुकेशन पूरा अलग एक सेक्शन है, लॉ, होम मिनिस्टर पूरी सिक्योरिटी का, डिफेंस मिनिस्टर स्पेशली डिफेंस, आईटी मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्री बढ़ सकती है अगर जो है गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि अगर जैसे 1947 में मोस्ट प्रोबेबली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन आज अब एक नया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का पूरा प्रोफाइल है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो चलो ये हो गया, ठीक है। अब ये अब चैप्टर 3 में 124 120 है, 123 का आता है चैप्टर 3, ठीक है। 123 का तो प्रेसिडेंट की पावर है, ठीक है। और एक और शब्द समझा देता हूं, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो जैसे आपको पता होगा, मैं एग्जांपल, राम जन्मभूमि का केस हो रहा था, तो बीजेपी पे आरोप लगा था ये उछाल ने इन लोगों को करना नहीं है, तो तब बहुत ऑपोजिशन कहते आप अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाके राम मंदिर क्यों नहीं बनाते, कोर्ट के डिसीजन का इंतजार क्यों करो, ऑर्डिनेंस लाके बना दो। तो ऑर्डिनेंस मतलब है गवर्नमेंट कोई भी काम, जो दिल्ली की सरकार है, कोई भी काम डायरेक्टली ऑर्डिनेंस के थ्रू लाके, जिसको अध्यादेश कहते हैं, उसके थ्रू लाके अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, आईएएस के पास नहीं है, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशियरी, और ये बहुत, सॉरी नेक्स्ट